Hello and a very warm welcome to all my friends on our channel Hi IS Help Desk. Today we'll be studying about locust attack in India. Recently we have seen a swarm of locusts invading a vast part of India, especially the regions of Rajasthan, Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and even they are entering Bihar. The most affected regions are Delhi and Haryana. Uttar Pradesh and Bihar were least affected. The most affected were Haryana and Punjab. In this video, we will be studying about what are locusts, favorable condition for their growth, reason for this deadly attack in 2020. Let me tell you a fact. Last attack, जो पुराना पहले जो अटैक हुआ था, was in 1991-92, early 90s, and these locusts affect more than 60 countries in world, and these are most deadly pests for agriculture. किसी भी पेस्ट से ज़्यादा खतरनाक, बिकॉज देयर नंबर इन अ स्क्वायर किलोमीटर इज़ वेरी हाई. It is about 40 million to 80 million in 1 square kilometer. Okay, we'll be studying about their impact on society, on agriculture, on environment, and the preventive measures what government has taken and what are to be taken now. Okay, so now let's begin. What are locusts? These are large herbivorous insects which are very deadly for agriculture. They belong to family called Acrididae. You can see this in the slide. They belong to the family called Acrididae. Okay, वो दो phases में exist करते हैं. पहला solitarious और दूसरा gregarious. ठीक है, मतलब individually अगर देखा जाए तो they are harmless creatures. ना poisonous होते हैं, ना human being को कोई problem करते हैं, but agriculture को बहुत ज़्यादा harm कर सकते हैं, लेकिन that too in group. इस वीडियो में वी विल स्टडी कि हाउ दे डेवलप एंड हाउ दे स्टार्ट मूविंग. ठीक है, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर डेवलपमेंट, एंड देन व्हाई दे डेवलप्ड इन 2020 ओनली. दे डेवलप्ड इन 90s, अर्ली 90s, एंड देन दे केम बैक इन 2020s, एंड व्हाट आर द रीजन्स दे एक्चुअली अकर इन. ओके, सो their life cycle is not too long. It is about 5 to 6 months only. They lay eggs in 10 to 65 days, and then in solitary stage they look like grasshoppers only, but they are not grasshoppers because grasshoppers have two extra legs. पीछे दो अलग से होते हैं जिसकी वजह से वो जंप कर सकते हैं grasshoppers, लेकिन locust जंप नहीं कर सकते grasshopper की तरह. इनिशियली अंडों से निकलने के बाद आफ्टर हैचिंग till 100 days they can't fly. They are nymphs, they can't fly. After that they can fly for 2.5 to 5 months. Okay, the adult hoppers, the adult locusts can't bite, they don't bite, they are not poisonous. Okay, but when they get adaptable environment, what is that adaptable environment? Actually होता क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती है कहीं पे, बहुत ज़्यादा गर्मी, द रीजन्स स्पेशली ये रीजन्स जो कवर जहाँ पे ये डेवलप होते हैं वो हैं आपके मिडिल ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जैसे आपका सऊदी हो गया, जिबूती हो गया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया, यूएई हो गया, ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वो जो लेक स्वैम्प एरिया वाला है, गुजरात और राजस्थान का ऊपर. ठीक है, तो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हुई तो दे फाइंड अ मॉइस्ट प्लेस. पहले एक मॉइस्ट प्लेस ढूंढते हैं. ठीक है, अब उस मॉइस्ट प्लेस पे ये धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं. एक खास बात है, इंडिविजुअली दे आर हार्मलेस, लेकिन जब ये कलेक्ट होते हैं तो इनकी एपेटाइट और इनकी एफिशिएंसी और एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा तेज़ी से. ठीक है, और कंटिन्यूसली जो रेनफॉल, फिर अप्रैल में जो कंटिन्यूस रेनफॉल हुई है इस सीज़न में, उसकी वजह से क्या होता है, मॉइस्चर लेडन सॉयल और रेनफॉल मिलने की वजह से इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है. मूवमेंट करने की प्रोसेस समझिए, पहले गर्मी हुई, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, फिर इन्होंने एक मॉइस्ट एरिया ढूंढा, वहाँ पे ये कलेक्ट हुए. अब क्या हुआ, रेनफॉल हुई तो दे स्टार्ट मूविंग. जिधर रेनफॉल और मॉइस्चर है ये उस तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं. इस वजह से ये इंडिया में एंटर हुए. क्यों? क्योंकि वो सूखा वाला रीजन, वहाँ पे बारिश तो हो नहीं रही है. जब इधर अप्रैल वगैरह में यहाँ पे बारिश होना शुरू हुई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, तो ये मूव करना शुरू कर देते हैं उस तरफ. ठीक है, और जब ये ग्रुप में कलेक्ट हो जाते हैं तो ये कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाते हैं अपनी सॉलिटरी स्टेज से ग्रेगेरियस स्टेज पे. और एक और ख़ास बात है, ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, लाइफ की किसी भी पॉइंट, जैसे 24 से 95 डेज़ यहाँ पे मेंशन है कि ये निम्फ रहते हैं, लेकिन ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ये सॉलिटरी स्टेज में ही रहेंगे. ये कभी भी ग्रेगेरियस स्टेज में अपने आप शिफ्ट हो सकते हैं. ठीक है,
डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, फेवरेबल कंडीशंस, ठीक। दे कैन चेंज देयर कलर ऑल्सो, शेप और कलर भी चेंज कर सकते हैं, बॉडी शेप भी चेंज कर सकते हैं। और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनका ब्रेन भी बढ़ता है, एंड्योरेंस बढ़ता है और ब्रेन साइज भी बढ़ता जाता है, ठीक है। सम साइलेंट फीचर्स ऑफ लॉकस्ट इन ग्रेगेरियस फेज, ग्रेगेरियस फेज में ही ये हार्मफुल होते हैं। ग्रेगेरियस फेज में मतलब ये जब ग्रुप में कलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, विंड के डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये लॉकस्ट का जो अटैक है, लॉकस्ट ये इस समय गुड़गांव और हरियाणा में है, और इस समय विंड की डायरेक्शन साउथ की तरफ है, तो ये दिल्ली से साउथ की ओर मूव कर रहे हैं। अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ हो गई तो ये वापस दिल्ली आ जाएंगे, ठीक है। तो लॉकस्ट मूव करते हैं विंड की स्पीड से, और क्या स्पीड होती है 16 से 19 किलोमीटर, और अगर विंड स्पीड ज़्यादा है तो किलोमीटर पर आवर और तेज़ होंगे, ठीक है। एंड ट्रैवल अबाउट 5 to 130 किलोमीटर्स और मोर इन अ डे, और एंड्योरेंस इज़ वेरी हाई एंड देयर ब्रेन साइज इंक्रीजेज विथ देयर एज। सॉलिटरी डेजर्ट लॉकस्ट एडल्ट यूजुअली फ्लाई एट नाइट, सॉलिटरी स्टेज में जब ये रहते हैं तो रात में ही घूमते हैं, लेकिन जब ग्रेगेरियस स्टेज में आ जाते हैं, व्हेन दे एंटर ग्रेगेरियस फेज, the adult swarm fly during day also, ठीक। in a square kilometer their population could be up to 80 millions, so I must say in between 40 to 80 millions, and they can eat food equivalent to 35,000 human beings। एक जो ग्रुप है, एक स्क्वायर किलोमीटर में जितने लॉकस्ट होते हैं वो 35,000 लोगों के बराबर का खाना खा लेते हैं। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन क्या है इनके? ब्रीडिंग ग्राउंड्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? ब्रीडिंग ग्राउंड्स आपको मिलेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जहाँ पे जिबूती हो गया आपका, इथोपिया हो गया, केनिया हो गया, सोमालिया हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद और हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो हमारा जो पेनिनसुला है, यहाँ पे आपका ओमान में बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग बड़ा ग्राउंड है, फिर यमन में है, फिर सऊदी अरेबिया में भी है, कतर के आसपास भी आप देख सकते हैं, ईरान में भी एक बड़ा ग्राउंड है, ब्रीडिंग ग्राउंड है, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, इन सम पार्ट्स ऑफ गुजरात ऑल्सो डेवलप एंड इन राजस्थान ऑल्सो, ओके। एंड व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन? मॉइस्ट सैंडी और सैंड क्ले सॉइल टू डेप्थ ऑफ 10 to 15 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस, ओके। और दूसरा है बेयर एरियाज फॉर एग लेइंग, एकदम बेयर एरिया होना चाहिए, खाली जगह। और हॉपर्स के डेवलपमेंट के लिए ग्रीन वेजिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा प्रोविंस जो है वो बहुत बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड है इनका। बलूचिस्तान, यू कैन सी दिस इन द मैप, द बलूचिस्तान एरिया एंड खैबर पख्तूनवा रीजन, एंड इन इंडिया द राजस्थान रीजन। हॉपर बैंड्स का ग्रुप है वो मैंने ब्लैक से यहाँ मेंशन किया है, और स्वॉर्म जो एडल्ट स्वॉर्म जहाँ पे मेंशन है वो रेड से है। हॉपर बैंड मतलब जो उड़ नहीं सकते अभी, ठीक है, वो 95 डेज से कम, जहाँ पे ब्रीडिंग अभी शुरू हो रही है, ओके। तो दीज वर द ब्रीडिंग एरियाज। नेक्स्ट हम चलते हैं इम्पैक्ट। लॉकस्ट स्वॉर्म जो है सबसे ख़तरनाक पेस्ट है एग्रीकल्चर के लिए, सबसे ख़तरनाक पेस्ट। लेकिन आपको एक फैक्ट और बताता हूँ, अभी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान ये नहीं कर सकते। रीज़न, क्योंकि खारिफ का जो क्रॉप है वो अभी खड़ा नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब इट इज़ नॉट फुली ग्रोन। राबी हैज़ बीन हार्वेस्टेड, तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा सबसे ज़्यादा मूवमेंट हुई है अप्रैल फर्स्ट वीक में, जब राबी की हार्वेस्टिंग स्टार्ट होनी थी, और फिर उसके बाद जो बड़ी मूवमेंट हुई है मे लास्ट वीक से, मे लास्ट में हुई है, या मे मिड में बोलेंगे। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि खारिफ की सोइंग करनी थी, बारिश आने वाली थी, ठीक है, इस वजह से भी ज़्यादा मूवमेंट हुई है ये। अब एक बात ये है कि ये 2020 में ही क्यों आया, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि पहले कैसे आया था और अभी क्यों। देखिए ये जो द रीजन्स आई एम मेंशनिंग हियर, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, and the regions of Kenya, and then Oman, Yemen, Iran, Iraq, Pakistan, Afghanistan. What happened? A strong Indian Ocean dipole brought torrential rain in above regions. इस रीजन में जो है वो रेन डेफिसिट रीजन है ये, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंडियन डाइपोल की वजह से यहाँ पे बारिश हुई इस साल, ठीक है, बहुत सालों बाद। और मैंने क्या बताया, बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन से पहले मॉइस्ट कंडीशन में मूव करते हैं, फिर जिधर जिधर रेनफॉल और मॉइस्चर होती है उधर की ओर ये अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, पूरा स्वॉर्म जो है मूवमेंट स्टार्ट होता है। द साइक्लोनिक स्टॉर्म मेकुनू एंड लुबान that struck Oman and Yemen respectively transformed the empty desert tracks. ये empty desert tracks क्या हो, ट्रांसफॉर्म हो गया into large lakes, और ये फॉलो करते हैं विंड को। फिर द विंड का डायरेक्शन जो है बहुत ही पैसिव फ्लायर्स होते हैं, these are the passive flyers and they followed the wind,
तो जिधर जिधर लो प्रेशर एरिया बना, साइक्लोन आम्फन के बारे में आपने सुना होगा, बे ऑफ बंगाल में, तो लो प्रेशर एरिया जिधर बना उधर मूवमेंट हो गई विंड की, वेस्टर्ली विंड थी, तो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ मूवमेंट इनका स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक और रीज़न था वेस्टर्ली जो थी, वेस्टर्लीज आप जानते होंगे, नॉर्थ इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हुआ है, रेनफॉल इधर बहुत हुआ है, इसलिए मूवमेंट इधर ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो 2020 में होने का रीज़न क्या था? स्ट्रॉन्ग इंडियन डायपोल, उसकी वजह से रेनफॉल इन दीज रीजन्स, एंड देन दे आर डेवलप्ड स्मॉल लेक्स, एंड देन इन दीज लेक्स दे आर ब्रीडिंग स्टार्टेड। ओके, एक और फैक्ट बताता हूँ, 86 से लेके 89, 1986 से 89 के बीच में क्या हुआ था, ये इतने ज़्यादा डेवलप हो गए थे अफ्रीका में, यूएई में और इस रीजन में, दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स कैरेबियन आइलैंड। बहुत सारे तो बीच में मतलब दे वर डेड, बट सम ऑफ देम रीच्ड कैरेबियन आइलैंड। दिस इज़ देयर इंटेंसिटी एंड द एफिशिएंसी दे हैव। और 60 to 70 countries were affected. Even today more than 60 countries are getting affected. Every year they are affecting some or the other countries, and the agriculture is getting affected. Now what are the preventive measures and strategies for controlling locust? Regular surveys होने चाहिए, then pesticides का spraying. I've mentioned some chemicals, I won't take the names because it is beyond our syllabus. I've mentioned it because कुछ लोगों को शायद इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और बहुत सारे इनोवेटिव मेथड्स लोग खुद डेवलप कर रहे हैं, पीपल आर डेवलपिंग बाय देमसेल्व्स, एंड स्टेट गवर्नमेंट आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग प्रॉपर कंट्रीब्यूशन इन कंट्रोलिंग दिस पेस्ट, बिकॉज आर्स इज़ एन एग्रेरियन इकोनॉमी। जैसे कि थाली बजाना, लार्ज नॉइज़, फिर पुतला खड़ा कर देना बीच में, क्लॉथ का फ्लैग खड़ा कर देना। ओके, फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी इनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। क्यों? बिकॉज बहुत ही लार्ज एरिया में स्प्रेड है, मॉनिटरिंग इजी नहीं है, प्लस अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट जो है दे आर फाइटिंग कोविड-19 प्रॉब्लम्स। ठीक है, कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन है, कोविड-19 की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, और पेशेंट्स आर गेटिंग इंक्रीज, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, तो इस वजह से इसको कंट्रोल करना इस समय गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया है। और फिर कंट्रोल ऑपरेशन जो है मेंटेन करना ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव क्या क्या लिया है? स्टेट गवर्नमेंट के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन किया है, लॉकस्ट सर्कल ऑफिसर्स बनाए हैं, ये फैक्ट्स इसमें मेंशन। बहुत सारे फायर ब्रिगेड्स और पेस्टिसाइड स्प्रेयर जो है ऑलरेडी काम पे लग चुके हैं। लॉकस्ट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 1939 में, तो उसको जो है अभी थोड़ा बहुत फ्री हैंड देने की बात हो रही है। वो सबसे ज़्यादा जो अच्छा काम किया वो राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है। उन्होंने अनाउंस किया है कॉम्पनसेशन, लॉकस्ट अटैक की वजह से जिसका भी फसल ख़राब होगा वो कॉम्पनसेशन देगी राजस्थान गवर्नमेंट। ओके, तो ये था लॉकस्ट के बारे में। एक और बहुत बड़ा रीज़न जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं, उसका रीज़न ये है कि ग्लोबल वार्मिंग अगर कंटिन्यूसली होती रहेगी, अगर ग्लोबल वार्मिंग चलती रहेगी तो ये अटैक्स जो हैं और फ्रीक्वेंटली होने लगेंगे। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्यों बताया था कि बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद जब थोड़ा सा भी मॉइस्चर या कहीं पे भी इनको पानी मिलता है, ये ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर जिधर मॉइस्चर और विंड होता है उधर ये ग्रेगेरियस स्टेज में आके, ग्रुप में आके ये मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, एंड इम्प्रूव अवर एग्रीकल्चरल ग्रोथ। ये ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना, वेहिकुलर पोल्यूशन, बहुत सारे तरह के जो पोल्यूशन है उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो ये था हमारा लॉकस्ट पे वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थोड़ा लेंदी है लेकिन आई विश कि आप लोगों को पसंद आएगा। गुड आफ्टरनून।